प्रकृति का कितना खूबसूरत एहसास होता है जब आप ऐसे स्थान पर आते हैं जहाँ एक और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो और चिड़ियों की चहचहाहट हो, पंछी, कीट पतंगे, अनेक रंग बिरंगे फूल, प्रकृति में समावेशित होते पंछी अपने घोंसलों को जाते हुए, कोई कहीं से आया होगा, कोई कहीं से, मगर ये सब इस समय अपने घर को चले जा रहे हैं या घर को जा चुके हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्रकृति के बीच में रहना, उसको आत्मसात करना। देख रहे हैं ये ब्यूटी, बहुत सारे लोग गोवा जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, मगर हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे लिए पूरा गोवा, पूरी दुनिया हमारी यही है। इतना खूबसूरत एहसास देख रहे हैं, हरे हरे पेड़ और पेड़ों के बीच में रहना, ये अपने आप में 360 डिग्री में देखिए, हर जगह पेड़ ही पेड़। ये देखिए, देख रहे हैं कितना खूबसूरत रोड, आसपास में पेड़, इधर उधर सब जगह पेड़ लगाए थे, मगर गाय नुकसान कर देती है। तो अब इस बार बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करें। अनेक जंतु को देखते हैं, वो दूसरे जंतुओं का शिकार करते हैं। अब जहाँ तक अपने से होता है बचाव किया जा सकता है, मगर प्रकृति का ये सबसे कठोर चेहरा है कि एक पंछी दूसरे पंछी को खा लेता है। एक इंसिडेंट मैं और बताना चाहूँगा। मैं वहाँ देखिए, वो जो नीम का पेड़ है, वो देखिए घर के इस तरफ, इधर ये जो नीम का पेड़ है, मैं वहाँ खड़ा था जहाँ पर बल्ब है, उसके लास्ट कोने पर मैं खड़ा था। और वहीं नीम के पेड़ पर एक घोंसला था, और वो घोंसला एक कबूतर का था। और कबूतर का घोंसला, वो कबूतर जितनी, एक बार जब अपने बच्चों मतलब अंडा दिया, 2 अंडे, हमें हर बार 2 अंडे ही देता है। एक बार 2 अंडा दिया तो एक सांप ने आकर खा लिया। बहुत हम लोगों ने बचाने का प्रयास किया, बहुत दूरी है, फिर भी खा लिया। दूसरी बार एक कौवा खा लिया। तीसरी बार एक काले रंग का पंछी, वो भी चिड़िया ही होती है, किसी दिन आपको दिखाएंगे उस चिड़िया को, आती है, तभी उससे नफरत हो गया। वो आया और उठा कर लेकर चला गया। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, ये मेरे सामने हुआ था। और सारे इंसिडेंट कबूतर के तो घर वालों के सामने हुए थे, या दूर से दिखाई दिए थे, या बाद में जब गए तो देखे कबूतर चूं चूं कर रहा था और उसके अंडे नहीं थे। मगर ये वाला जो वो बड़ी काली रंग की चिड़िया होती है, या पता नहीं क्या होता है, वो उठा कर ले गया। और उसका मुंह लाल लाल कलर का होता है, चोंच जो होती है। बड़ा तकलीफ हुआ था। ये आम का पेड़ क्या हमने लगाया था। और ये देखिए, आपको एक चीज़ दिखाते हैं। आप देखिए, ये नीचे से दिखाते हैं, ये पेड़ है, देखिए, एक में भाजपा का झंडा टिका है और ऊपर कुछ नहीं है उसके। दूसरे में ये देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है ये, और ये देखिए ऊपर। और ऐसा भी नहीं है कि इसके तने को तोड़ा गया था, ना ना ना। और ये मत समझिए कि हम अपने से कुछ, ये आप कमेंट करके बताइए कि कैसे डाला गया होगा। बार बार जब इसे देखता हूँ, यही क्योंकि छोटा वाला भाई ने ये काम किया है, तो ये कैसे डाला होगा आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। इंसान सबसे अगर अहम पिलर है, तो पंछी जो हैं, पेड़ पौधे, ये सब इकोसिस्टम के वह हैं जो कि इकोसिस्टम को जिंदा रखते हैं। अगर ये ना हो तो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए। चीन ने बहुत बार प्रयास किया अनेक प्रकार से, जैसे चमगादड़ को नष्ट करना। बहुत सारे चीन ने ऐसे काम किए हैं जो कि अमानवीय हैं,
मगर चीन में तानाशाही है। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि चीन कई बार अकाल पड़ गया। जिस प्रकार से पहाड़ों में बदलाव हो रहा है, पहाड़ छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ देखिए जून का मौसम है, पहली बार हम लोग बिना कूलर के ही आराम से रह रहे हैं। ये ट्रेन जा रही है, आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ट्रेन का जाना, मगर आधुनिकता के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि कितना आधुनिकता हमारे लिए ज़रूरी है। जितना हमारे लिए आधुनिकता ज़रूरी है, हम उतना ही आधुनिक हों। और अगर हम 5 किलोमीटर पैदल जा सकते हैं तो हमें अवश्य जाना चाहिए, अगर ज़रूरी ना हो तब। तो इस बार